Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter number 4, Quadratic Equation, क्वेश्चन नंबर 27 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। अगर 2 वाटर टैप है वो दोनों टुगेदर अगर उन्हें ओपन किया जाए तो वो 6 घंटे में एक जो टैंक है उसे फिल कर देगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों टैप को अलग अलग करके अगर वो टैंक को भरा जाए तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 9 घंटा कम लेगा जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है उससे। फाइंड द टाइम विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको टाइम निकालना है कि ईच जो टैप है वो कितना टाइम लेगा कंप्लीटली अलग अलग टैंक को फुल करने में, अलग अलग करके। ओके, सो देखो किसके रेस्पेक्ट में दूसरा दे रखा है, जो स्मॉलर टैप है उसके रेस्पेक्ट में 9 आवर कम है। डैट मीन्स जो स्मॉलर टैप है उसे हम x लेंगे और जो लार्जर टैप का डायमीटर है उसे x माइनस 9 लेंगे। ठीक है, सो लेट द टाइम टेकन लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन by the smaller tap क्या होगा x। ओके, सो टैप इक्वल टू x आवर एंड द लार्जर टैप, जो लार्जर टैप होगा उसका क्या होगा x माइनस 9, क्योंकि 9 घंटा जो है 9 आवर जो है वो कम लेने वाला है। सो x माइनस 9 आवर। ओके, सो ऐसे ही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, सो हम पहले निकालेंगे कि वो 1 घंटे में कितना फिल करेगा टैंक के। सो इन 1 आवर द लार्जर डायमीटर टैप विल फिल कितना होगा 1 घंटे में। सो 1 बाय लार्जर का क्या था, देखो कितने घंटे लगेगा x माइनस 9। सो 1 बाई एक्स माइनस 9 ऑफ टैंक के जो है 1 बाई एक्स माइनस 9 हिस्सा वो भरेगा। एंड सेम स्मॉलर डायमीटर के लिए, एंड इन 1 आवर स्टेटमेंट आपको लिखना होगा एग्जाम में, तो इसका भी मार्क्स है तो स्टेटमेंट मैं लिख के ही करवाऊंगी आपको सारे। तो इन 1 आवर द स्मॉलर डायमीटर टैप विल फिल कितना होगा, तो देखो स्मॉलर डायमीटर क्या था x था, टाइम टेकन, सो होगा विल फिल 1 बाई एक्स ऑफ टैंक। ठीक है, सो यहाँ भी ये टैंक ही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर दोनों टैप एक ही साथ टुगेदर एक ही साथ खोला जाए तो वो टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। सो इन 1 आवर both the tank will fill। अगर दोनों मिलके होता तो क्या होता है, टैंक विल फिल 1/6 ऑफ टैंक। यहाँ पर देखो नीचे जो है टाइम है, सो नीचे दोनों टैप मिला के टाइम क्या था 6 आवर, तो 1/6 आवर ऑफ टैंक। ठीक है, इतना फिल कर देता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि जो दोनों टैप है, दोनों टैप मिलके 1/6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टैप मिलके 1 घंटे में कितना होगा 1/6। ठीक है, इक्वल टू अगर सेपरेटली किया जाए तो क्या होगा, दोनों को सम कर देंगे x माइनस 9, ये क्या होगा जो लार्जर डायमीटर वाला टैप था उसका है, प्लस 1/x स्मॉलर डायमीटर, इन दोनों का सम ही तो है ना 1/6। अब तो हमें इक्वेशन निकालना ईजी रहेगा। अब बस आपको क्या करना होगा, बेस को आपको सेम करना होगा। 1/6 इक्वल टू ब्रैकेट में नीचे हो जाएगा x, ब्रैकेट में x माइनस 9 मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x प्लस x माइनस 9। ओके, नेक्स्ट देखो 1/6 इक्वल टू x प्लस x माइनस 9 एंड नीचे होगा x मल्टीप्लाई x जो होगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 9 जो होगा 9x। ठीक है, देखो x प्लस एक्स क्या होगा, यहाँ पर 2x होगा। सो x प्लस एक्स जो होगा 2x माइनस 9 एंड नीचे होगा x स्क्वायर माइनस 9x एंड इक्वल टू में क्या था आपका 1/6।
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 9. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 6 2 जा 12x माइनस 6 9 जा 54. इक्वल टू के सारे एक साइड कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x एंड माइनस 54 है, ये हो जाएगा प्लस का 54 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 9 प्लस 12 क्या हो जाएगा 21, सो माइनस का 21x प्लस 54 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 21x है तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इक्वल टू 0. इन दोनों में कॉमन ले लो एंड इन दोनों में कॉमन लो तो क्या होगा x ब्रैकेट में x माइनस 18 एंड सेम यहाँ पर होगा माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 18 इक्वल टू 0. सो एक होगा x माइनस 18 एंड दूसरा होगा x माइनस 3. ठीक है, सो x माइनस 18 इक्वल टू 0 रखो, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखो. सो x माइनस 18 है तो ये क्या होगा x इक्वल टू 18 और यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू 3. अब देखो यहाँ पर कौन सा वैल्यू x का होगा वो आपको डिटरमाइन भी करना होगा. तो एक बार आप ज़रा सोचो कि हमारा लार्जर टैंक का जो फिल्म टाइम था वो था x माइनस 9. ये तो हमारा स्मॉलर टैप का है. अगर मुझे लार्जर निकालना था तो x माइनस 9 होगा. सो x का वैल्यू अगर 3 है देन माइनस 9 है, सो 3 माइनस 9 क्या होगा माइनस 6. एंड टाइम टेकन कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता. सो ये वाला केस हम नहीं लेंगे. डैट मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा 18 जो है, ये वाला हमारा आंसर होगा. ठीक है, सो लिखेंगे स्मॉलर टैंक को फिल करने में क्या होगा. देखो स्मॉलर टैंक को जो टाइम लगेगा वो होगा x आवर. x क्या है 18, डैट मीन्स उसे 18 आवर लगेगा पूरा टैंक को फिल करने में. सेम जो लार्जर टैप है यहाँ पर, सॉरी टैप होगा, टैंक लिख दिया मैंने. सो यहाँ पर जो लार्जर टैप को लगेगा कितना टाइम, लार्जर टैप में क्या था x माइनस 9, that means 18 minus 9, that is 9 hour will needed to fill the tank. Okay, next question number 28. In the center of a rectangular lawn of dimension 50 meter multiply 40 meter, that means a length of lawn and breadth of lawn given है 50 meter and 40 meter. a rectangular pond has to be constructed. एक उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड भी क्रिएट किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. ठीक है, सो डैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडेड द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ग्रास होगा वो होगा 1184 मीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड. आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है पॉन्ड का. ठीक है, सो एक बार डायग्राम से समझाती हूँ. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सो एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है 50 मीटर मल्टीप्लाई में 40 मीटर. सो ये है आपका 50 मीटर एंड जो ये होगा ब्रेथ होगा वो अब होगा आपका 40 मीटर. उसके बीचों बीच एक पॉन्ड बनाया गया है. ठीक है, तो पॉन्ड जो है उसका हमें ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, वही हमें फाइंड आउट करना है. बट जो ग्रास का जो ये जो ग्रास है यहाँ पर, ये चारों ओर जो है ये ग्रास होगा, ये है पॉन्ड, ये चारों ओर ग्रास लगेगा. तो उसका एरिया गिवन है 1184 मीटर स्क्वायर. सो ये जो है इसे हम x ले लेते हैं. ये जो डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड और लॉन का जो डिस्टेंस है वो है x. ओके, सो पहले एक बार हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन में क्या क्या है देखो, एक तो है आपका लॉन का जो है लेंथ होगा वो है आपका 50 मीटर एंड जो ब्रेथ है वो है आपका 40 मीटर. नाउ लेंथ ऑफ पॉन्ड, अब पॉन्ड का भी हमें निकालना है. पॉन्ड का जो लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, अब देखो कंफ्यूज ना हो तो इससे हम L1 लॉन का जो लेंथ है L1 लेते हैं, ब्रेथ को B1 एंड पॉन्ड का जो लेंथ है उसे L2 एंड पॉन्ड जो ब्रेथ है उसे B2 लेते हैं. सो क्या होगा देखो, पॉन्ड का ब्रेथ देखो क्या होगा, यहाँ पर फिर ब्रेथ है 40 में से x एंड x सब्ट्रैक्ट होगा, डैट मीन्स 40 माइनस x माइनस x. तो क्या होगा ये 40 माइनस 2x, तो पॉन्ड का जो ब्रेथ होगा 40 माइनस 2x मीटर होगा. ठीक है, सेम लेंथ देखो ये है 50 मीटर. सो हमें लेंथ निकालना है पॉन्ड का. सो 50 में से x इस साइड से x दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करो. सो क्या होगा 50 माइनस x डैट इज क्या होगा आपका 50 माइनस 2x. ओके,
नाउ देखो आपको एरिया ऑफ ग्रास गिवन है, सो लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रास इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रास जो गिवन है 1184 मीटर स्क्वायर गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ लॉन, तो लॉन जो है ये रेक्टेंगुलर है, दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ उसका फॉर्मूला होता है। सो L1 मल्टीप्लाई में B1 माइनस L2 माइनस मल्टीप्लाई में B2 होगा। एरिया ऑफ पॉन्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ लॉन से एरिया ऑफ पॉन्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ ग्रास मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट L1 B1 हमें गिवन है 50 एंड 40, सो 50 मल्टीप्लाई में 40 माइनस L2 B2 50 माइनस 2x एंड 40 माइनस 2x एंड यहाँ पर होगा 1184। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1184 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 40 क्या होगा 2000 माइनस 50 मल्टीप्लाई 40 2000, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये दोनों ब्रैकेट को, क्या होगा 2000 माइनस 50 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 100x माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 80x प्लस 2 2 जा 4x। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में से इसे बाहर निकालो। सो 1184 इक्वल टू 2000 माइनस 2000 माइनस माइनस में प्लस 100x माइनस माइनस में प्लस 80x एंड माइनस प्लस में माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ना देखो 2000 एंड माइनस 2000 कैंसिल आउट हो गया, 100x प्लस 8x 100x प्लस 80x क्या होगा 180x माइनस का 4x स्क्वायर एंड यहाँ पर है 1184। ठीक है, नाउ इक्वेशन बना लो, माइनस में 4x स्क्वायर है तो इसे पॉजिटिव कर लेते हैं इस साइड लाके, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल टू 0। नाउ हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, बट इससे पहले ये देखो ये सारे 4 के मल्टीपल्स है, सो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। सो 4 को कॉमन ले ताकि हमारा इक्वेशन और भी सिंप्लीफाई हो जाए। सो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0। 4 0 के नीचे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डैट इज x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296। तो इन दोनों में फर्स्ट दोनों में कॉमन लो तो क्या होगा x ब्रैकेट में x माइनस 37 एंड सेम यहाँ पर होगा माइनस 8 ब्रैकेट में x माइनस 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिला, एक होगा x माइनस 37 एंड दूसरा है x माइनस 8, दो फैक्टर मिला। आगे देखो x माइनस 37 को एक बार इक्वेट करो 0 के साथ एंड x माइनस 8 को करो इक्वेट करो 0 के साथ। सो x इक्वल टू 37 है एंड x इक्वल टू 8 है, बट x इक्वल टू 37 वैल्यू नहीं हो सकता। x का वैल्यू अगर 37 है तो आप अगर इसमें पुट करके देखो लेंथ है तो 2 मल्टीप्लाई 37 जो होगा वो होगा आपका 74 एंड 50 से जब आप माइनस 74 करोगे तो आपका माइनस 24 होगा एंड लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो 37 है ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। सो ये होगा नॉट पॉसिबल केस बिकॉज इफ वी पुट 37 देन द पॉन्ड लेंथ विल बी पॉन्ड लेंथ एंड ब्रेथ बोथ विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा 8 होगा। सो हमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड निकालना है, सो लिखेंगे पॉन्ड, ये वाला रिजेक्ट कर देंगे एंड ये वाला जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, सो पॉन्ड का लेंथ निकालेंगे, क्या होगा 50 माइनस 2x है, सो 50 माइनस 2x डैट मीन्स लिखेंगे 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 8, सो 50 माइनस 2 8 क्या होगा 16, सो 50 माइनस 16 होगा 34 मीटर। ठीक है, पॉन्ड का जो लेंथ है 34 मीटर। सेम ब्रेथ निकालेंगे 40 माइनस 2x है, 40 माइनस 2x, सो 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, सो 2 8 जो है वो होगा आपका 16, सो 40 माइनस 16 क्या हो जाएगा आपका 24 मीटर। ठीक है, सो दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।